इवनिंग स्टूडेंट्स, अज आप लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर के प्रॉब्लम सम्स करने हैं। उस तो पहला एक गल याद रखो, जे किते वर्ड लगा है एटलीस्ट, जे किते वर्ड लगा है एटलीस्ट या वर्ड लगा है मिनीमम, आप ए वाला साइन लगाना है ग्रेटर दैन इक्वल टू। जे किते वर्ड लगा है एटलीस्ट या मिनीमम, आप ए वाला साइन लगाना है। जे किते वर्ड लगा है एटमोस्ट ਜਾਂ मैक्सीमम, आप लैस दैन इक्वल टू साइन लाना है। एटलीस्ट का मतलब होंदा घट्टो घट्ट ते एटमोस्ट का मतलब होंदा वध तो वध। लैस दैन इक्वल टू, एटमोस्ट लैस दैन इक्वल टू का साइन लगेगा, एटलीस्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन लगेगा। सब तो पहला अज आप कर लेंगे एग्जाम्पल 7। मैं एग्जाम्पल 7 करा लगा प्रॉब्लम सम। एग्जाम्पल 7 के बेस से 21 सम है तो 22 सम है, वो तुसीं करोगे। एग्जाम्पल 7 नाल देखो जरा, पहला स्टेटमेंट पढ़ो ਇਹਦਾ। एग्जाम्पल 7 की है देखो जरा, द मार्क्स obtained by a student of class 11th in the first and second terminal examination are 62 and 48 respectively। मार्क्स obtained एक बच्चे दे फर्स्ट ते सैकेंड टर्मिनल च किन्ने गए, 62 and 48 respectively। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in annual examination to have an average of at least word लगा है average of at least 60 marks। कहना थर्ड एनुअल एग्जामिनेशन किन्ने मार्क्स लए, ਉਹਦੀ एवरेज घट्टो घट्ट होए 60 मार्क्स, एटलीस्ट वर्ड लगा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮ ਸੋਲਵ। ਲੈਟ x ਮਾਰਕਸ he should get in annual examination, let x marks he should get in annual examination। annual examination ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ वर्ड भी लगा है। ਐਵਰੇਜ ਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है, जिन्नियां टर्मां होण उन्हां नूं प्लस करके नंबर ऑफ टर्म्स दे नाल डिवाइड करीदा है। यानी कि पहले टर्म च ਉਹਦੇ मार्क्स आए 62, अगली टर्म च मार्क्स आए 48, थर्ड टर्म ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ x 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫ ਐਟਲੀਸਟ 60 ਮਾਰਕਸ, ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਐਟਲੀਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ 8 ਤੋਂ 10 110 ਆ ਜਾਏਗਾ, 110 आ जाएगा। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 180 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 110 उधर आगे माइनस हो जाएगा, 70 आंसर आ जाएगा। आप लिखना है, जे इधर मिनिमम पाता ना, मिनिमम मार्क्स स्टूडेंट, मिनिमम मार्क्स स्टूडेंट शुड गेट, student should get is 70। मिनिमम मार्क्स स्टूडेंट जो लेगा 70 लेगा। हुण इहदे बेस ते सेम एज तुहाडा क्वेश्चन नंबर 21 है ते क्वेश्चन 22 है, ये तुसीं करना बिल्कुल सेम है, तुसीं अपने आप करना। मैं 23rd क्वेश्चन करन लगा, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पेयर ऑफ कंसेक्टिव ओड। हुण पेयर वर्ड लगा है, कंसेक्टिव ओड लगा, जे पहला नंबर आप x लवांगे तो दूजा x+2 लवांगे। ओड वर्ड लगा ना, जे पहला x नंबर लवांगे दूजा x+2 लवांगे। both of which smaller than 10, both of which smaller than 10 such that their sum is more than 11, such that their sum is more than 11। देखो यार, both of which smaller than 10 वर्ड लगा है, both of which smaller than 10 and their sum is more than 11। किद्दां करना है क्वेश्चन सॉल्व, ध्यान नाल देखो यार। कंजैक्टिव ओड इंटीजर की गल होंदी पई है, लैट x, x+2
let x comma x plus 2 be two consecutive odd positive integer। ध्यान नाल वेखना, सम कन्फ्यूज कर देंगे आ सम। दो सम है, एक ओड वाला कि ईवन वाला, दोनों मैं आप ही करावांगा। कंजैक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। हुण देखो यार, क्वेश्चन च वर्ड लगा है बोथ ऑफ विच स्मॉलर दैन 10। दोवें नंबर 10 तो छोटे होणगे, मतलब आ दो नंबर है, मतलब x भी छोटा होएगा 10 तो, x प्लस 2 छोटा होएगा 10 तो। दोवें नंबर 10 तो छोटे होणगे, 2 इधर आगे माइनस हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा 8 तो, x छोटा हो जाएगा 8 तो। हुण अगे देखो जरा, हुण इह चों एक एक्सेप्ट होना, एक रिजैक्ट होना। हुण आपां ते एक नंबर लाइन बना लनी है, साइड ते ना एक नंबर लाइन बना लनी, एक एक्सेप्ट होना, एक रिजैक्ट। इधर 8 लगा लो तो 10 लगा लो, पहला 8 आंदा 8 लगा लो, बाद 10 आंदा 10 लगा लो। x छोटा 8 तो, पिछे वाल नूं आना 8 तो, x छोटा 10 तो, 10 तो पिछे वाल नूं आना। x छोटा आना, छोटा मतलब पिछे वाल नूं तुरना। हुण इन्हां दोवां च कॉमन पोर्शन आ वाला आंदा पिया, वेखो इस कॉमन पोर्शन ये वाला आंदा पिया, यानी कि 8 तो कॉमन पोर्शन स्टार्ट होंदा पिया, 8 तो कॉमन पोर्शन स्टार्ट होंदा पिया। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ करना है, x लैस दैन 8 होएगा एक्सेप्ट, ये होना एक्सेप्ट, तो ये वाला होना रिजैक्ट। उन्होंने कहा बोथ ऑफ विच स्मॉलर दैन 10। मैं x नूं भी छोटा 10 तो लिख लिया, x प्लस 2 नूं भी छोटा 10 तो लिख लिया। हुण आ दो नंबर लिख लिया, नंबर लाइन बनाई, x छोटा 8 तो, x छोटा 10 तो, पिछे वाल नूं गए, कॉमन पोर्शन तो आही आंदा पिया ही, मतलब 8 वाला एक्सेप्ट होना, 10 वाला रिजैक्ट होना। हुण क्वेश्चन दे विच कंडीशन लगी है सच दैट देयर सम इज मोर दैन 11। आ दो नंबर है x ते x प्लस 2, ਇਹਦਾ सम ਵੱਡਾ होना चाहिए 11 तो, ਇਹਦਾ सम ਵੱਡਾ होना चाहिए 11 तो। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, x सम ਦਾ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, 2 इधर आगे माइनस हो जाएगा, x ग्रेटर देन 9/2 आ जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन आ जाएगा 4.5, x ग्रेटर देन आ जाएगा 4.5। हुण देखो जरा, इधरों ये एक्सेप्ट होया, इधरों ये वाला एक्सेप्ट हो गया। इन्हां दोवां नूं क्लब करो, इन्हां दोवां नूं क्लब करो। सब तो पहला लिखो 4.5, x वड्डा है, लैस दैन x पाओ, x वड्डा है ना 4.5 तो, x लैस दैन, हुण x कितों छोटा है 8 तो। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਓਡ ਇੰਟੀਜਰ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਓਡ ਇੰਟੀਜਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ 4.5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5। ਓਡ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਡ, ਦੇਖੋ 4.5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਡ ਹੈਗਾ 5, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਡ ਹੈਗਾ 7। ओड आई है ना, x छोटा होना चाहिए 8 तो, देखो x 8 तो छोटा ही लिखा, ओड क्या आई ना, इस करके 5 से 7 लाया। ये x की कंडीशन है, x प्लस 2 जे 5 लाया तो जो 2 प्लस कर लांगे 7 आ जाएगा, जो 7 लाया 2 प्लस कर लांगे 9 आ जाएगा। x छोटा चाहिए 8 तो, x छोटा ही 8 तो, x प्लस 2 है 9, वेख के गलत ना कर दियो, x छोटा ही 8 तो, x छोटा ही रखा 8 तो, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5,7 ते 7,9। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5,7 ਤੇ 7,9। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕੁਐਸਚਨ 24th। ਕੁਐਸਚਨ 24th ਦੇਖੋ, फाइंड all pair of consecutive even positive integer even both of which larger than 5, both of which larger than 5 such that their sum is less than 23। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ देखो, दोवें नंबर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, both of which larger than 5 such that their sum is less than 23। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ sum ਹੈ 23 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। देखो, find all pair of consecutive even integer, let x comma x plus 2 be two consecutive
be two consecutive even positive integers. Even positive integers. देखो यार क्वेश्चन च क्या है, बोथ ऑफ विच लार्जर देन 5, बोथ ऑफ विच लार्जर देन 5, मतलब आ दोवें नंबर 5 तो वड्डे होने चाहिए। क्वेश्चन च लिखा है, पढ़ लोगे क्वेश्चन पता लग जाएगा। दोवें नंबर 5 तो वड्डे है, इधर 2 मतलब एक्स वड्डा 5 तो 2 दे जाके माइनस हो गया एक्स वड्डा 3 तो। हुण इन्हां चों एक नंबर होना एक्सेप्ट, एक होना रिजेक्ट। इन्हां चों एक कंडीशन एक्सेप्ट होनी, एक रिजेक्ट होनी है। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बना 3 लिख दो 5, क्योंकि पहला 3 आंदा 3 पाओगे, बाद 5 आंदा 5 पाओगे। एक्स वड्डा 5 तो अगे नूं तुर पो। एक्स वड्डा है ना, एक्स ग्रेटर दैन 5 तो अगे नूं तुर पो। एक्स वड्डा 3 तो अगे नूं तुर पो, 3 तो अगे नूं तुर पो। दोवां दा कॉमन पोर्शन देखो जरा, कॉमन पोर्शन इत्थों स्टार्ट हो रहा, दोवां दा कॉमन पोर्शन जिहड़ा स्टार्ट हो रहा उधरों स्टार्ट हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब 5 वाला नंबर एक्सेप्ट होना है, ਜਿਹੜਾ x ग्रेटर दैन 5 है ये होना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्सेप्ट, x ग्रेटर दैन 3 होना रिजेक्ट, x ग्रेटर दैन 3 होना रिजेक्ट। होर क्वेश्चन च वर्ड लगा है, क्वेश्चन च वर्ड लगा है सच डैट देयर सम इज लैस दैन 23, मतलब x ते x प्लस 2 छोटा है 23 तो। टू एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2 इधर आगे माइनस हो जाएगा 21 आ जाएगा। एक्स लेस देन आ जाएगा 10.5, एक्स लेस देन आ जाएगा 10.5। हुण देखो जरा इन्हां दोवां नूं ज्वाइन करो, एक्स वड्डा कितों ही 5 तो, 5 सब तो पहले नंबर ते लिखो। देखो एक्स वड्डा ही है 5 तो, इनू टर्म नूं ते इस टर्म नूं करना है ज्वाइन। लैस देन 10.5, 5 लैस देन एक्स लैस देन 10.5। हुण इह चों नाल क्या आई, ईवन पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। हुण आपां टेबल बनाउणा ते एक्स इत्थे लिखना एक्स प्लस 2, सम च वर्ड हैगा ईवन, सम च वर्ड हैगा ईवन। जे एक्स वड्डा 5 तो 6 लगा लांगे, ईवन है ना 10.5 तो छोटा, एक 8 ला लांगे तो एक 10 ला लांगे। ईवन नंबर 5 तो 10.5 के विचकार 6 8 तो 10 ही होने हैं। तो एक्स प्लस 2 की आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इधर जो 8 ला लांगे 6 2 प्लस करांगे, 8 च 2 प्लस करांगे 10, 10 च 2 प्लस करांगे 12। एक आ जाएगा 6,8, 8,10, 10,12, 10,12। ये तो आंसर आ जाएगा। अगे क्वेश्चन नंबर वेखो 25, 25th क्वेश्चन वेखो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने आपां। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर shorter than longest side. If the perimeter ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ sum of a triangle is at least 61, at least ਦੇ ਆਲਾ ਸਾਈਨ ਪੈਣਾ greater than equal to, at least ਦੇ greater than equal to ਸਾਈਨ ਪੈਣਾ ਹੈ। find the minimum length of shortest side, find the minimum length of shortest side। ਹੁਣ ਆਪਾਂ minimum length of shortest side ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ x, ਆਪਾਂ minimum length of shortest side ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ x। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ x ਮੰਨੀਦਾ। ਲੈਟ x ਬੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਸਾਈਡ। ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੈਟ x ਬੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਸਾਈਡ। ਸਮ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, क्वेश्चन पढ़ोगे पहली लाइन देखोगे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स दी शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट, यानी कि 3x हो जाएगी।
थर्ड साइड की आ जाएगा 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट। सम जो वर्ड लगा है थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट है 3x, लॉन्गेस्ट है 3x -2। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट। 2 सेंटीमीटर शॉर्टर का मतलब लॉन्गेस्ट विचों 2 सेंटीमीटर करना आप माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरीमीटर दिता है एटलीस्ट 61 ग्रेटर दैन इक्वल टू 61, मतलब तिन्ने साइडा का सम दिता है 61। x प्लस 3x प्लस 3x -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 61। इन्हों प्लस करांगे 7x आ जाएगा, -2 इधर आगे +2 हो जाएगा, 63 आ जाएगा। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 आ जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 आ जाएगा। इत्थे आप लिखांगे मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9, क्योंकि जे आला साइन हटाना तो मिनिमम पाना। शॉर्टेस्ट साइड इज 9। अगे देखो जरा, अगे क्वेश्चन नंबर है 26। ध्यान ना पढ़ना 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन की है देखो जरा, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। कहता है एक बंदा 3 लेंथ नूं कटना चाहता है सिंगल पीस ऑफ बोर्ड चों, जिहदी लेंथ कितनी दी हुई 91 सेंटीमीटर। ध्यान दो, जिहदी लेंथ दी हुई 91 सेंटीमीटर। सैकेंड लेंथ हुण जे देखो एक हिसाब की टोटल लेंथ ऑफ बोर्ड दी हुई 91, टोटल लेंथ ऑफ बोर्ड होगी 91। क्वेश्चन पढ़ी जाना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर सम सोल्व होना है। सैकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लोंगर दैन दी शॉर्टेस्ट। कहता है जे सैकेंड लेंथ जी है वह शॉर्टेस्ट तो 3 सेंटीमीटर वड्डी है। 3 टाइम्स नहीं क्या, शॉर्टेस्ट साइड तो 3 सेंटीमीटर वड्डी है। थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ इज ट्वाइस लॉन्गेस्ट। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज दी शॉर्टेस्ट। वट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान, 2-3 कंडीशन है। वट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड तो एक्स मनांगे ना, पहले आप शॉर्टेस्ट बोर्ड मनांगे आप एक्स। वट आर दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। इफ थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन दी सैकेंड। सम दी स्टेटमेंट लेंथ ही है, आप 2 बारी सम करके करांगे। देखो जरा, पहला आप लिखांगे लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस मान लांगे x इज x। सब तो छोटी नूं की मान लिया आप x। क्वेश्चन पढ़ते दोबारा, आली लाइन पढ़ो। सैकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन दी शॉर्टेस्ट। 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन दी शॉर्टेस्ट। सैकेंड लेंथ आ जाएगा x + 3। सैकेंड लेंथ आ जाएगी x + 3। अगे देखो जरा, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ आ जाएगी 2x, ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लास्ट लाइन क्वेश्चन ये पढ़ते हो तो अलग कंडीशन सोल्व होगी। टोटल देखो जरा, एक हिसाब की टोटल बोर्ड की लेंथ है 91। यदा मतलब जे आ 3 लेंथ बना लीए
ਆ ਤਿੰਨੇ ਲੈਂਥ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਉਹ 91 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 91 ਤੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਛੋਟਾ। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ 4x ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 91 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਲਓ, 91 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਲਓ, 3 ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 88x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 22 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 22 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਕੀ ਗਿਆ, if a third piece is to be at least 5 centimeter longer than second, third piece is to be at least, third piece ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2x is to be at least greater than equal to, third piece is to be at least greater than equal to 5 centimeter longer, 5 centimeter longer ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਸ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਆ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਪਲੱਸ 3, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ x ਪਲੱਸ 3, x ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ x ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2x ਵਿੱਚੋਂ x ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ x ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਪਲੱਸ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ 8। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, 8 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 22, 8 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 22। ਡੈਟਸ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਾਏ ਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। 6.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।